नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। पटना में नए रिंग रोड प्रोजेक्ट की प्रक्रिया तेज। शहर के बाहरी हिस्सों में ट्रैफिक दबाव कम करने की योजना। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं। गया में पर्यटन विकास को लेकर विशेष बैठक आयोजित। बोधगया क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। बिहार पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए रात्रि गश्ती अभियान तेज किया। कई जिलों में संदिग्धों की जांच। मुजफ्फरपुर में फल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। लीची और आम उत्पादकों को लाभ। कृषि विभाग ने सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की। किसानों को ड्रिप सिंचाई पर अनुदान। भागलपुर में सिल्क उद्योग को निर्यात प्रोत्साहन। बुनकरों को प्रशिक्षण और मार्केट लिंक। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाए। गंभीर मरीजों को बेहतर सुविधा। दरभंगा में फ्लाईओवर निर्माण कार्य प्रगति पर। शहर में जाम की समस्या कम होगी। शिक्षा विभाग ने इंटरमीडिएट छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू किया। युवाओं को सही दिशा देने की पहल। पूर्णिया में नई रेल लाइन परियोजना की घोषणा। सीमांचल क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी। राज्य में डेयरी विकास परियोजना का विस्तार। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य। सहरसा में बाढ़ सुरक्षा तटबंधों का निरीक्षण। प्रशासन ने मरम्मत कार्य तेज किया। उद्योग विभाग ने निवेशक सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी की। बाहरी निवेश आकर्षित करने का प्रयास। आरा में शहरी जल निकासी योजना शुरू। बरसात में जल जमाव से राहत की उम्मीद। राज्य सरकार ने युवा खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाई। राष्ट्रीय स्तर की तैयारी में मदद। नालंदा में ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण कार्य जारी। पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं जोड़ी जा रही। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सीतामढ़ी में कृषि मंडी का आधुनिकीकरण। किसानों को बेहतर व्यापार सुविधा। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। अधूरे मकानों को जल्द पूरा करने का निर्देश। समस्तीपुर में नई सड़क परियोजना को स्वीकृति। गांव शहर संपर्क मजबूत होगा। शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की। छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री उपलब्ध। बक्सर में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन। युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। राज्य में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन विस्तार योजना। ग्रामीण इलाकों में नई टंकियां स्थापित। सरकार ने नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट जारी किया। निवेश और रोजगार सृजन पर विशेष जोर। पटना में नए अंडरपास निर्माण को मंजूरी। शहर में ट्रैफिक दबाव कम करने की तैयारी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई वैकेंसी का संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया। अभ्यर्थियों को आवेदन तिथि बढ़ने से राहत। गया में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज। होटल और गेस्ट हाउसों में बुकिंग बढ़ी। बिहार पुलिस ने साइबर ठगी पर कार्रवाई करते हुए गिरोह का भंडाफोड़ किया। लोगों को ओटीपी साझा न करने की सलाह। मुजफ्फरपुर में नई सड़क परियोजना का शिलान्यास। ग्रामीण संपर्क मार्ग मजबूत होंगे। कृषि विभाग ने गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ। भागलपुर में गंगा नदी पर नई पुल की योजना पर चर्चा। आवागमन आसान होगा। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त अभियान को तेज किया। मरीजों की मुफ्त जांच और दवा वितरण। दरभंगा में रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण का कार्य जारी। प्लेटफॉर्म और यात्री सुविधाओं में सुधार। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लगाने की प्रक्रिया शुरू की। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा। पूर्णिया में जल संरक्षण अभियान की शुरुआत। तालाबों की खुदाई और सफाई का कार्य। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को अतिरिक्त फंड। छोटे व्यवसायों को बढ़ावा। सहरसा में सड़क मरम्मत अभियान तेज। खराब सड़कों की मरम्मत शुरू। उद्योग विभाग ने नई औद्योगिक इकाइयों को अनुमति दी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आरा में नगर विकास योजना लागू। स्ट्रीट लाइट और सीवर सिस्टम में सुधार। राज्य में युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन। जिला स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान। नालंदा में पर्यटन महोत्सव की तैयारी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। परिवहन विभाग ने बस किराया दरों की समीक्षा की। यात्रियों को राहत देने की संभावना। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। ग्रामीणों को मुफ्त जांच सुविधा। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा कार्यों की निगरानी बढ़ाई। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश। समस्तीपुर में पुल मरम्मत कार्य शुरू। यातायात सुचारू होने की उम्मीद। शिक्षा विभाग ने छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए अभियान चलाया। ड्रॉप आउट दर कम करने पर जोर। बक्सर में नए औद्योगिक प्लॉट अलॉट। निवेशकों की रुचि बढ़ी। राज्य में पेयजल पाइपलाइन विस्तार योजना स्वीकृत। कई गांवों को शुद्ध पानी मिलेगा। सरकार ने रोजगार सृजन मिशन की प्रगति रिपोर्ट जारी की। हजारों युवाओं को नौकरी मिलने का दावा। पटना में नए मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू। बाजार क्षेत्रों में जाम से राहत मिलने की उम्मीद। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया। चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची।
गया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन, विदेशी यात्रियों के लिए नई सेवाएं शुरू। बिहार पुलिस ने ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर विशेष अभियान चलाया, भारी जुर्माना वसूला गया। मुजफ्फरपुर में कृषि आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन, युवाओं को फंडिंग और ट्रेनिंग सहायता। राज्य सरकार ने बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए, मुफ्त दवा और परामर्श सुविधा दी गई। भागलपुर में सिल्क एक्सपो का आयोजन, देश विदेश के व्यापारियों की भागीदारी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड की संख्या बढ़ाई, डिजिटल शिक्षा को और मजबूती। दरभंगा में एयरपोर्ट विस्तार परियोजना की समीक्षा, उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना। उद्योग विभाग ने नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी, हजारों रोजगार सृजित होने की संभावना। पूर्णिया में स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन, आधुनिक उपकरण लगाए गए। कृषि विभाग ने किसानों को ड्रोन से फसल निगरानी की सुविधा दी, उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कदम। सहरसा में रेल ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति, जाम की समस्या कम होगी। ग्रामीण विकास विभाग ने सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच शुरू की, मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश। आरा में नए खेल स्टेडियम का शिलान्यास, युवाओं को अभ्यास की बेहतर सुविधा। राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण सीमा बढ़ाई, छोटे व्यवसायों को गति मिलेगी। नालंदा में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर कार्यशाला, पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना। परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने की नीति लागू की, चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सीतामढ़ी में सिंचाई परियोजना का उद्घाटन, किसानों को बेहतर पानी आपूर्ति। शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की, पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास। समस्तीपुर में नए औद्योगिक गोदाम का उद्घाटन, व्यापार गतिविधियों में तेजी। स्वास्थ्य विभाग ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान तेज किया, टीकाकरण दर बढ़ाने पर जोर। बक्सर में नए पर्यटन विकास योजना को मंजूरी, ऐतिहासिक स्थलों का सौंदर्यीकरण होगा। राज्य में युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन, जिला स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान। सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए नई IT नीति जारी की, ऑनलाइन सेवाओं का दायरा बढ़ेगा। तो ऐ थी आज की ताज़ा खबर। खबरों के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए द न्यूज़ बिहार, क्योंकि हम दिखाते हैं देश का असली आईना। जय हिंद। और हाँ, कल फिर सुबह 5 बजे वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।